आज मैं 2017 में आई फिल्म रिवेंज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की का बॉयफ्रेंड अपने ही बाकी के दो दोस्तों के साथ मिलकर उसका कर देता है और इसके बाद में वो लड़की कैसे इन तीनों से अपना बदला लेगी। चलिए जानते हैं मूवी की स्टोरी से। मूवी स्टार्ट होती है और हमें रिचर्ड नाम के एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर एक डिजर्ट वाले एरिया में घूमने के लिए जा रहा होता है। अब यहाँ पर रिचर्ड जेनिफर को लेकर डिजर्ट वाले एरिया में 2 दिन के लिए आया होता है क्योंकि इसे यहाँ पर हंटिंग करनी थी। अब इसके बाद जब रिचर्ड अपने घर पर पहुँचता है तो इसका पायलट वहाँ पर स्वागत करते हुए इसे ड्रग्स देता है। इसके बाद रिचर्ड घर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आकर रिचर्ड और जेनिफर आपस में इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह जेनिफर देखती है कि शीशे के सामने 2 आदमी खड़े हैं। अब जेनिफर इन दोनों को देखकर काफ़ी डर जाती है और रिचर्ड को आवाज़ लगाने लगती है। अब इसके बाद रिचर्ड यहाँ पर आ जाता है और जेनिफर को बताता है कि ये उसी के दोस्त हैं। इन दोनों का नाम स्टैनली और देमेत्री होता है और ये दोनों रिचर्ड के साथ हंटिंग करने यहाँ पर आए थे। उसके बाद जेनिफर रूम के अंदर चली जाती है। रिचर्ड बताता है कि जेनिफर उसकी एक फ्रेंड है। अब रात होती है और ये सब आपस में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब यहाँ पर स्टैनली जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और देवेत्री अपनी दूरबीन लेकर जेनिफर के बॉडी पार्ट्स को घूरने लगता है। अब इतने में ही इन्हें रिचर्ड के हाथ में वो ड्रग्स दिखाई पड़ती है। अब इसके बाद रिचर्ड उन लोगों को ड्रग्स के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि ये ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसका सेवन किया था और उसके बाद वो नशे में इतना खो गया कि अपनी टांग ही काट कर। उसके बाद रिचर्ड ये ड्रग्स जेनिफर को देता है और उससे कहता है कि तुम इसे ठीक से छुपा कर रख दो। उसके बाद जेनिफर ड्रग्स को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। उसके बाद अगली सुबह जब जेनिफर की आंख खुलती है तो उसे रिचर्ड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद जेनिफर स्टैनली से रिचर्ड के बारे में पूछती है तो स्टैनली कहता है कि वो मेरा पासपोर्ट लेकर कहीं गया हुआ है और अभी देमेत्री भी काफ़ी ज़्यादा नशे में है और सिर्फ हम दोनों ही इस घर में अकेले हैं। अब स्टैनली ये बात बोलकर उसे हवस भरी निगाहों से देखने लगता है। अब यह देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर घर के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद स्टैनली भी इसके पीछे पीछे जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है और उसके बाद जेनिफर उसे देख लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद स्टैनली जेनिफर के पास जाता है और कहता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अब जेनिफर इससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब स्टैनली गुस्सा हो जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब इतने में ही यहाँ पर देवेत्री पहुँच जाता है और वो स्टैनली को ये सब हरकतें करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लगता है कि देवेत्री उसे बचाएगा लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। जिसके बाद स्टैनली जेनिफर के साथ लग जाता है। इसके बाद हमें रिचर्ड को आते हुए दिखाया जाता है और वो घर आकर पाता है कि यहाँ पर जेनिफर रो रही है। अब रिचर्ड जेनिफर को रोता देख उसे शांत करता है। अब अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है और साथ में कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसे तुम भूल जाओ। लेकिन जेनिफर गुस्सा हो जाती है और अपनी पैकिंग करने लग जाती है। अब इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर कोई भी मर्द अपने आप को नहीं रोक पाएगा। अब ये बात सुनकर जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिचर्ड और खुद के बारे में उसकी वाइफ को बताने के लिए कहने लगती है। अब ये बात सुन के रिचर्ड उसको जोर से थप्पड़ लगा देता है। उसके बाद जेनिफर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद ये तीनों दोस्त मिलकर इसका पीछा करने लग जाते हैं। अब जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ी पर पहुँच जाती है और ये यहाँ पर आके रुक जाती है और इतने में ही वो तीनों लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से मत भागो। लेकिन तभी रिचर्ड उसे पहाड़ी से नीचे की ओर धक्का दे देता है। जिसके बाद जेनिफर नीचे जाकर एक नुकीली लकड़ी पर गिरती हैं जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और ये देखकर इन तीनों को लगता है कि जेनिफर मारी जा चुकी हैं। उसके बाद ये तीनों घर आते हैं और जेनिफर के सभी चीज़ों को जलाने लग जाते हैं ताकि ये जेनिफर के यहाँ पर आने के सभी सबूत मिटा दें। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा होती है और जब जेनिफर को होश आता है तो पाती है कि एक पेड़ में टंगी हुई है और उसके पेट से एक लकड़ी आर पार निकली हुई है।
अब इसके बाद जेनिफर अपने ईयरफोन से अपने ही लाइटर को उठाने की कोशिश करती है। उसके बाद वो लाइटर की मदद से उस पेड़ की जड़ में आग लगा देती है। अब आग लगने की वजह से पेड़ की टहनी जल जाती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो रेंगती हुई एक पत्थर के पास आकर छुपती है। उसके बाद जब ये तीनों दोस्त उस जगह पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि जेनिफर की बॉडी तो है ही नहीं। यह देखकर ये तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं और इन्हें ढूंढते ढूंढते काफ़ी रात हो जाती है और इसके बाद इन्हें जेनिफर के खून के निशान दिखाई देते हैं और ये तीनों उस खून का पीछा करने लगते हैं। उसके बाद ये एक नदी तक पहुंच जाते हैं और अब ये तीनों अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ देवेत्री एक जगह पर हल्का होने लग जाता है और अपनी गन वहीं पर रख देता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर जेनिफर पहुँच जाती है और उसकी गन उठाकर उसे ही पॉइंट कर देती है। लेकिन देवेत्री उससे गन छीन लेता है और उसको पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए जेनिफर के हाथ में देवेत्री का चाकू आ जाता है और उसके बाद वो चाकू उसे घोंप देती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद जेनिफर उसकी आंख से चाकू निकालती है और उसे अपने पास रख लेती है। उसके बाद जेनिफर उसकी बाइक, गन और बाकी का सामान लेकर वहां से चली जाती है और ये एक गुफा में पहुंच जाती है और पहले तो आग जलाती है। उसके बाद उस ड्रग को अपने लॉकेट से निकालती है जो रिचर्ड ने उसे दिया था और उस ड्रग को खा लेती है और उसका दर्द खत्म हो जाता है। और इसके बाद जेनिफर अपने पेट में धंसे उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालती है। अब यहाँ पर रिचर्ड गुस्सा होता है और स्टैनली को एक पंच मारता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है, क्योंकि स्टैनली की वजह से उसका एक दोस्त मारा जा चुका है। उसके बाद जेनिफर की आंख खुल जाती है और अब वो उस ड्रग्स के नशे से बाहर आ गई थी और फिर बाहर आकर दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ स्टैनली एक शीशा निकालकर अपने फेस को देखने लग जाता है। उसके बाद आईने की वजह से जेनिफर उसे दूर से ही देख लेती है। उसके बाद जेनिफर जब वहां पर पहुंचती है तो पाती है कि स्टैनली ही था। अब स्टैनली गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है, तभी मौका पाकर जेनिफर अपनी गन से शूट कर देती है, जिसके बाद उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिलती, इसलिए वह भी घर आ जाता है। उसके बाद रिचर्ड नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है, तभी इसे बाहर से किसी की आवाज़ आती है और जब वह बाहर आता है तब वह देखता है कि जेनिफर उस पर गन पॉइंट किए हुए खड़ी है। तभी जेनिफर उसे शूट कर देती है, जिसके बाद रिचर्ड की डेथ हो जाती है और अब जेनिफर का बदला पूरा हो चुका था और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।